बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ, नए साल के नए रेजोल्यूशंस के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और नया साल आपको मुबारक। वैसे तो कल आपने न्यू ईयर का एक स्पेशल शो देखा, बट आज क्योंकि न्यू ईयर का मेरा पहला लाइव शो है, सो यस आई एम एक्साइटेड और कोशिश यही रहेगी कि इस साल भी जो आपका और हमारा साथ रहे, उसमें कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा हो सके, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ कंटेंट जो है वो हम आपके लिए पेश करते रहें इंशाल्लाह। हमेशा टीम की भी यही कोशिश होती है और डेफिनेटली GTV ने भी हमेशा यही चाहा है कि अपने देखने वालों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर जो है वो स्क्रीन पर लाया जा सके। सो बहुत सारी उम्मीदों और नेक तमन्नाओं के साथ आपको एक बार फिर से नए साल की मुबारकबाद देते हैं। और आज मेरी तरह बहुत सारे लोग जो सुबह जब उठ के हम काम के लिए निकलते हैं तो जो मौसम है उसका असर हमारे मूड पर बहुत ज़्यादा होता है। सो ये कुछ इस तरह की ख़बरें तो थी कि क्योंकि कराची में एक सर्दी की लहर आई थी और उसके बाद अगेन टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया था और फिर वही एक नॉर्मल सा वेदर, अच्छा था, प्लेजेंट था, लेकिन सर्दी जो है वो उसको मिस कर रहे थे कराची वाले। बट आज रात में भी कुछ कराची के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की जो है वो बूंदाबांदी हुई है और आज का कहा यह जा रहा है कि आज से जो है वो बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होगा। और जब बारिश होगी तो वो मुझे याद आ गया, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ये तो एक तरफ, लेकिन जब बारिश होगी तो डेफिनेटली एक ठंडी हवा जो है वो सर्दी की एक नई वेव लेकर आएगी। सो हैप्पी विंटर्स, आप सबको एंजॉय कीजिए। जब हम सर्दी की बात करते हैं तो सर्दी के पहनावे, मैंने भी जैसे आज ज़बरदस्त सा वेलवेट का ड्रेस पहना हुआ है, तो ये जो कपड़े हैं, ये जो अलग अलग खाने हैं, जो खाबे हैं सर्दियों के, इनका अपना ही एक लुत्फ़ होता है। और हम इतने रिच हैं अपने कल्चर में क्योंकि हमारे पास हर तरह का मौसम मौजूद है और हम हर मौसम में अलग अलग रंगों को एंजॉय कर रहे होते हैं, अलग अलग खाने जो है वो हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ज़रूर एंजॉय कीजिए, खाने भी, इस मौसम के पहनावे भी, लेकिन इसके साथ साथ करना क्या है कि पिछले दिनों इस तरह से जो कोरोना की जो नई लहर की हम बात कर रहे थे वो बढ़ रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो इस वक्त ओमिक्रॉन जो वायरस है, जो म्यूटेट होके कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त लोगों को अपना शिकार बना रहा है। चाहे हम वैक्सीनेटेड हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है तो हमें वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम वैक्सीनेटेड हैं उसके बावजूद भी चांसेस होते हैं कि आप जो है वो इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। सो इसलिए एहतियात लाजमी है। मास्क पहनिए, हाथों की सफाई जो है उसको लाजिम बनाइए। जब आप घर आते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा एहतियात जो बताई गई है उसका आप ख्याल रखें, बिकॉज़ घर में बच्चे हैं या बुज़ुर्ग अफराद मौजूद होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, सो वो इसका शिकार हो सकते हैं। एक को वायरस लगता है और उसके बाद फिर वो दूसरों तक मुंतकिल होता रहता है। तो ये एक अच्छे इंसान होने के नाते, अच्छे शहरी होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल करें। जो फिर से हमने दोबारा से बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स शुरू कर दी हैं, शादियों का सीज़न है, इवेंट्स का सीज़न है, बट एहतियात करें, जितना हो सके गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाएं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को अवॉइड करें। मास्क को लाजमी करार दिया गया है कि आपने मास्क पहनना है। और अगेन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इस वायरस को ज़्यादा स्प्रेड होने से बचा सकती है। जिनको वैक्सीनेशन लग गई है उनके लिए बूस्टर डोज़ की बात की जा रही है कि वो अपने लिए बूस्टर डोज़ लगवा लें ताकि इम्यूनिटी जो है वो और बेहतर हो सके। सो जनाब, सर्दियों के जब हम ख्वाबों की बात कर रहे थे तो सर्दियों में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ये बड़ी ख़ास सौगात होती हैं। और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, पैदा यहाँ हुए, पले बड़े भी यही, लेकिन वो कहते हैं ना जो खून होता है उसकी तो झलक आती है। तो सर्दी हो और सरसों का साग और मकई की रोटी ना हो तो वो ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ कमी सी रह गई है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये जो एक है साग, जो है सरसों का साग, और वो भी पंजाब से बन के आया हो, उसकी बात ही कुछ और है। सो आज ये जो सर्दियों की ख़ास सौगात है जिसमें साग है, सरसों का भी है और भी बहुत मुख्तलिफ़ तरह
तरह के साग जो हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इनका जायका है या ये आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है? क्योंकि एक कार्टून आता था, उसमें दिखाते थे कि हरी सब्ज़ी वो पालक खाता था और एकदम से उसमें पावर आ जाती थी। इट्स मीन कि ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें कुछ ऐसी ख़ास न्यूट्रिशन मौजूद है जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत अच्छी है। सो एक हम ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे और हमारे साथ कुछ ख़ास एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जिन्हें आप देखना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। सो हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं एंड एंजॉय कीजिए वेदर और मज़े मज़े के खाने इस मौसम के, लेकिन क्यों ना इस जायके के साथ जो है वो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी हो जाए। वैसे सर्दियों में तो हम निहारी पाए और इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है, सौगात है, मतलब ख़ास तौर पे इस मौसम में खाया जाता है, ज़रूर इस्तेमाल करें, बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनकी भी बड़ी अफादियत है, फ़ायदा है बॉडी के लिए भी और आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आज इसी हवाले से हम बात भी करेंगे और हमारे बड़े ख़ास मेहमान जो बहुत ख़ास चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों के फेवरेट हैं। मुस्कुराइए। सबसे पहले हमारे साथ रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हैं आप? हमेशा खुशियाँ दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और सबको सलामत रखे। और हमारे साथ मौजूद हैं शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप शाह साहब ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या लिया है? मैंने ये लिया है कि मैंने अपने बच्चों को सेट करना है माशाल्लाह और उनको कारोबार कराना है। अच्छा। और कोशिश ये है कि अल्लाह पाक हिम्मत दे तो मैं और मेरी वाइफ हज पे जाएंगे इंशाल्लाह। सब इंशाल्लाह बोलिए और जितने भी लोग ये ख्वाहिश लेके दिल में बैठे हैं अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश पूरी करे। वैसे ये तो सबकी ही है कि अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी नसीब करे और जो हो आए हैं उनको बार बार, और जो अभी तक नहीं गए उनको भी अल्लाह ताला ज़रूर अपने दर की हाज़िरी नसीब करे। रोज़ा रसूल पर जाएं, सलाम करें, उस शहर की बात ही अलग है, उस शहर की रौनक ही अलग है। रानी आपा, नए साल में ये जो कहते हैं ना नए नए लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, अहद करते हैं, कोई कहता है मैं नया घर बनाऊंगा, कोई कहता है मैं वज़न कम करूंगा, कोई कहता है इस साल मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा, ये वाला कारोबार शुरू करूँगा। आपका रेजोल्यूशन? मैंने नए साल का आगाज़ दुआओं से किया कि अल्लाह जो मैं पिछले साल नहीं हासिल कर सकी, या रब्बुल आलमीन इस बार तो तू मेरी काविशों को परवास के पर लगा दे। माशाअल्लाह। तू मेरे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि देखिए हमने अपना टाइम गुजार लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, अब हमारी औलादों का टाइम है और इनको मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छे तरीके से इनको सेट कर दे, ज़िंदगी में खुशियाँ हों, मोहब्बतें हों, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह पाक मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करे जो पिछले साल ना हो सकी, और इतनी ज़िंदगी ज़रूर अता करे कि मैं अपने बच्चों को फलता फूलता अल्लाह ताला आपको अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे, अपने पोते पोतियाँ नवासे नवासियों की शादी करे इसी तरह आप खूबसूरती के साथ। अच्छा देखिए कितनी प्यारी बात है ना, एक जगह अब्बा हुजूर मौजूद हैं, एक जगह अम्मा हैं, दोनों की पर्सनल कोई ख्वाहिश नहीं है, दोनों अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि माँ ज़्यादा कंसर्न होती है, लेकिन आज हम बात भी ये कर रहे थे कि मर्द हर रूप में, चाहे वो बेटा है, भाई है, शौहर है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर की ख़वातीन के लिए, घर वालों के लिए काम कर रहा होता है। उसकी अपनी पर्सनल ख्वाहिशें तो शायद कुछ होंगी कि कोई एक गाड़ी चाहिए या, लेकिन वो जो भी कुछ करता है वो अपने घर वालों के लिए या अपने से जुड़े हुए, जिस तरह एक औरत मेहनत करी होती है, खुलूस के साथ, इज़्ज़त के साथ घर संभाल रही होती है, इसी तरह ये क्रेडिट मर्दों को भी जाता है कि वो भी जितनी भी मेहनत करते हैं। क्यों रानी आपा, ऐसा ही है ना, महवर भी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अब देखिए जहाँ मेरी भी ज़िंदगी, शाह साहब की भी ज़िंदगी देखिए बेपनाह स्ट्रगल में गुजरी है। मैंने तो आँख खोली तो स्ट्रगल ही की है। अब माशाल्लाह देखिए पहले जब बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बड़ा करना होता है, ख्वाब होता है कि उनको बेहतरीन तालीम से आरास्ता करें,
कि वही उनका बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है, वो वहाँ तक हमने पहुँचा दिया। अब ये कि हमने अपनी लाइफ अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत अच्छे अच्छी तरीके जी से जी। इज्जत के साथ गुजार ली, शाह साहब हूँ या मैं हूँ, लेकिन अब हमें अपनी औलादों को परवान चढ़ाना है, माशाल्लाह। उनको एक चीज़ बेहतरीन सना मैं बताना मुस्तकबिल देना चाहूँगा है। जी जी। कि जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के तकरीबन 6-7 साल तक तो वालदेन यहाँ मत बैठो वहाँ बैठो, फिर 7 साल के बाद हम स्ट्रगल में शुरू हो जाते हैं पढ़ने में। जी पढ़ते पढ़ते जब हम मैट्रिक ग्रेजुएट कर लेते हैं, फिर हमें 2 साल मिलते हैं अपने लिए, शादी से पहले के। वो अच्छा। 2 साल हमारी लाइफ होती है। हाँ उसके बाद शादी हो जाती है, फिर जुस्तजू में शुरू हो जाता है, हाँ जो जी। अभी तक चल रही है। माशाल्लाह। हमारी अपनी लाइफ 2 साल थी। चलिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि इंसान जो है उसको अलग अलग फेजेस ही इसलिए दिए कि वो एक तरह की सिचुएशन से बोर हो जाता है, तो उसको लेकिन कुछ मैं ना एक कुछ चीज़ देखता डिफरेंट। होता हूँ ना, जब लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं ग्राउंड में, जब मैं गुजरता हूँ देखते हुए, मैं कहता हूँ मुझे भी मौका मिलेगा। अच्छा, मिस करते हैं आप? हाँ। अच्छा, आपको अगर मौका मिले, मतलब कि कोई टाइम आप दोबारा से जी सके, मतलब मौका, तो आप कौन सा चाहेंगे कि ये वाला वक्त मुझे दोबारा मिल जाए? मुझे जब मैं हॉकी खेलता था, ओह लवली, आप हॉकी खेलते बहुत थे? खेलता था हॉकी में। अब आप मिस और करते हैं? हमारे दौर में जो हमारे जो कौमी टीम के कैप्टन होते थे, वो समीउल्लाह साहब होते थे, हसन सरदार होते थे। अच्छा, माशाल्लाह। जो अब अक्सर सियासतदान नहीं कहते हैं, कलीमुल्लाह समीउल्लाह। अच्छा, वो उस टाइम को। जी जी, शहबाज सीनियर होता था, अब तो कासिम हॉकी ज़िया हमारी था। ऐसे ही हो गई है, उस दौर में तो बड़ा नाम था इन दोनों भाइयों अरे का। सुबह 4 बजे उठ के मैं लॉस एंजलिस का वर्ल्ड ओलंपिक देखता था, इसका फाइनल होता था पाकिस्तान इंडिया का। और अब मौका नहीं मिलता, अब जाते भी हैं पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता। एग्जैक्टली वो अब तवज्जो नहीं है। अब तवज्जो नहीं। रानी अब्बा, आप कौन सा टाइम ऐसा है जो आपको लगता है कि अगर मुझसे पूछा जाए, मतलब कोई एक जिन आ जाए, चिराग रगड़ा जाए, पूछा जाए, बताएं जी कौन सी, चलिए ख्वाहिश नहीं, कौन सा वक्त है जो आप दोबारा जीना चाहते लेकिन हैं? मैं दूसरे जन्म में भी हर्बलिस्ट बनना ही पसंद करूंगी। हमारे और- यहाँ तो जन्मों का हाँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से बस मैं अपने आप को, अपने नाम को बहुत ऊंचा देखना चाहती हूँ। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। सारी ज़िंदगी कोशिश की है, मेहनत की है, और हमेशा ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक मेहनत और कोशिश ही करती रहूँगी, क्योंकि मैं एक मुकाम पाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की पहचान बनूँ। माशाल्लाह। जितना मैंने इस मुल्क के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है, मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। माशा, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे जो जिस पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हर्बलिस्ट का अवार्ड मिला, आज माशाल्लाह। से कोई 10 साल पहले की बात है, लेकिन कभी कोई पजीरा ही नहीं हमारे मुल्क में। मैंने हमेशा देखा कि उनका शिकवा करी हाँ, ना? मैं शिकवा कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छा। बहुत ज़्यादा शिकवा कर रही हूँ मैं, कि अब बहैसियत एक पाकिस्तानी औरत मैंने वो मुकाम हासिल किया कि मुझे पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हर्बलिस्ट के तौर पर माना गया, लेकिन उसका रिवॉर्ड मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन लोग आपकी इज्जत करते हैं, हाँ, आपको ये मानते अपनों का हैं। बहुत प्यार मिला, और अल्लाह ये से प्यार मेरी आ- जिंदगी मैं आज अपनी के नमाज दौर में में अपनी नमाज में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सबसे बड़ी पहचान हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? ऐसे। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है, मुझे और कुछ भी इतना नहीं चाहिए। सिर्फ मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ने जो मेरी इज्जत रखी है वो हमेशा कायम रखे। बेशक आमीन, ऐसा ही सुभान है। अल्लाह, कुछ बिल्कुल। लोग होते हैं जो मशहूर हो जाते हैं, लेकिन जो मकबूल भी हो जाए ना साथ, वही असल इज्जत है। और आप मशहूर भी हैं और लोगों में मकबूल भी हैं, अल्लाह तो पाक ये ही सबसे बड़ा क्रेडिट है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? गुड मॉर्निंग। मैं बात कर रही हूँ कराची से। दोबारा नाम बताइए। समीना। समीना बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, कैसी हैं समीना? आप कराची में कहाँ से कॉल कर रही हो? सुरंगी नंबर 2 से रानी आपस से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात कीजिए रानी आपा से, कहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, रानी आपा, मेरे बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है, बहुत ज्यादा। अच्छा। ऐसे तेल जमी है जैसे। कोई तेल बता दें जो मेरे बालों की खुश्की खत्म हो। ठीक है, ऑल राइट जी। डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमन इशू है विंटर्स में, लेकिन कुछ लोगों को गर्मियों में भी रहता है डैंड्रफ का प्रॉब्लम, सो लेकिन विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम पूछते हैं, एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं नसरीन बात कर रही हूँ सियालकोट से। कैसी हैं आप सियालकोट वालों? अस्सलाम वालेकुम, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। बहुत बारिश हो रही है? हमारे यहाँ भी बारिश होगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या उड़ती पूछना उड़ती है? हमने भी सुनी है। हाँ, साग नहीं, सियालकोट में अच्छा साग मिलता है सरसों का?
जी जी। कौन कौन से साग बनाते हैं आप लोग वहाँ पे सियालकोट में? हम लोग नहीं बनाते, हमारा गांव से ही आता है। गांव से आता है? कौन सा गांव है आपका? नहीं, मेरे पप्पू लोग भेजती हैं। अच्छा, पप्पू लोग भेजती हैं, मेरी भी खाला भेजती है ना। तो पंजाब का साग, गांव का साग बड़ा अच्छा होता है वैसे। अच्छा ये बताओ कि सवाल क्या पूछना है? मैंने रानी अपनी आपा से बात करनी है। वो मैंने पूछा, मेरी बेटी है 6 साल की। ठीक है। वो एक साइड से ना उसके बाल बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो गया उसके बाल अच्छा, शुरू से ही। ठीक दूसरा मेरा सवाल ये है कि दूसरी मेरी बेटी 4 साल की है, उसके मुंह पे ना व्हाइट कलर के निशान पड़ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा। व्हाइट निशान पड़ रहे हैं उसके चेहरे के ऊपर। उसके लिए बर्स मैं तो क्या नहीं? करूं? अच्छा, ये जो बर्स होता है, जो वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, ये वो है उस बच्ची को? या कैल्शियम की? नहीं, ये वो फिर? नहीं है। फिर ये कैल्शियम की कमी की वजह से? हाँ, ये डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं। अभी वो इनको वो जवाब ना दूं? ऊपर यूरिन भी कर देती है, और पेट यार के ऊपर ना हम यूरिन कॉल- भी कर देती अभी है। जवाब दे। अभी हम कॉल कट कर दें, फिर हम आपसे ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नसीम। पहले समीना थी। समीना, आपका के लिए भी हम पूछ लेते हैं। मैं दोनों से जान लूंगी डेंड्रफ के वाले से। रानी आप क्या शेयर करेंगी? पहले मैं डेंड्रफ उनकी बच्ची का जो मेन प्रॉब्लम है डैंड्रफ का, तो पहले डैंड्रफ बता दें। आपको जो ठीक लगे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर डैंड्रफ आपके बहुत ज़्यादा है तो अलसी के बीज एक मुट्ठी लेकर और रात को आप भिगो दें। सुबह जब उठेंगी तो उसके अंदर एक लेस सा होगा। फ्लैक्स सीड्स हैं? हाँ, फ्लैक्स ठीक। सीड जो है 1 चमचा लेके रात को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह उठ के आप देखेंगे उसका एक लेस होगा। उस लेस के साथ उसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लीजिए और वो बिल्कुल एक जान हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर सरसों का तेल मिला दीजिए। और अच्छा। सरसों का तेल मिलाने के बाद अपनी बच्ची के पूरे सर में उसका मसाज करें और ख़ास तौर पे पूरे सर में आपने मसाज कर लिया। जो आप कह रही हैं एक हिस्सा बिल्कुल खाली हो रहा है, उस हिस्से की वजह ये या तो बच्ची आपकी उसी करवट से सोती है। अच्छा, उसकी वजह ऐसे भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है कि ओके। मुस्तकिल एक ही, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, वो सीधे सोते हैं, गर्दन से उनकी गुद्दी से बाल गायब हो जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कारण उस हिस्से पर बहुत ज़्यादा लेकर जो बाकी पूरे सर में लगाने के बाद जो बाकी बचे उसको हल्का सा नीम गर्म करें और थोड़ा सा प्याज का अर्क भी उसके अंदर शामिल कर लें। जब ख़ास तौर से इस हिस्से पर लगा रही हैं, जिस हिस्से पर बाल नहीं है, उसको अच्छी तरह लगाकर और उसको जो बाकी बचे उसको जैसे हम लेप लगा देते हैं वो लगा दीजिए और थोड़ी देर के लिए उस पर एक कपड़ा लपेट दीजिए ताकि वो स्किन पर चिपक जाए। शाम तक आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिए, यानी सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे नहीं, जब शाम तक आप देखेंगे वो जगह उसकी बिल्कुल खुश्क हो गई है, तब आप शाम को उसको यानी 4 5 6 घंटे का टाइम रखें और उसके बाद आप अपनी बच्ची का सर धुलाएं, शैम्पू ना करें और करने के बाद उस पर दोबारा से सरसों का तेल लगा दीजिए। 15 दिन आप कर लीजिए, अल्लाह चाहेंगे आपकी बच्ची के बाल आ जाएंगे और बेहतरीन हो जाएंगे। और ये जो प्याज का अर्क है ना, ये लगा के जिस तरह से उन्होंने कहा, इससे मैंने देखा है लोगों को, मतलब स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन इससे बड़ा फायदा पहुंचता है। शाह साहब, ये जो सफ़ेद निशान है इसके बारे में क्या? देखें, 1 गिलास दूध रोजाना पिया करेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सफेद निशान आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगे। अगर बर्स के निशान हो, बर्स ये के आप निशान कह रहे हैं कैल्शियम के लिए? अगर कैल्शियम के हो तो सिर्फ दूध दे दें। अगर दूध से भी आपका गुजारा नहीं हो रहा, मतलब वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें 1 चाय वाली चम्मच सिंगाड़ा पाउडर डाल दें। सिंघाड़ा फुल पाउडर? फ्रॉम कैल्शियम होता है। ठीक है। आप मिलाकर 1 टाइम रोजाना पिए वो, और ये कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें। आप देखिएगा ये सफेद निशान आस्ते आस्ते गायब हो जाएंगे। ओके, दूसरी चीज जो बच्ची का बताया है कि सर में खुश्की बहुत ज्यादा है, ये तमाम घरों में ये शिकायत हो रही है, तो आपने कमेला पाउडर लेना है, पंसारी की दुकान से मिलेगा। अच्छा, कमेला पाउडर, कमेला उसे पाउडर। सरसों के तेल में 1 चम्मच उसकी और थोड़ा सरसों का तेल मिला के नरम सा पेस्ट बना लें और सर पे लेप कर लें, आधे घंटे बाद धो लें। 1 टाइम रोजाना करें, आप देखिएगा पहले दिन में 50% से ज्यादा ड्राइनेस खत्म होगी। और आस्ते आस्ते यानी 1 दिन छोड़ के आप कीजिएगा, तो जब ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए आप छोड़ दीजिए। ऑल राइट। अच्छा, एक और रेमेडी रानी आपा से भी ले रही है, एक कॉलर भी है, वो भी शामिल कर लेते हैं। सरसों का साग नहीं बल्कि सरसों का तेल जो है, ऑयल जो है, वो भी बड़ा फायदेमंद होता है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कॉलर हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस सरफराज बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप मिसेस सरफराज? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकई जी उठा पाकिस्तान, मैं कब से कॉल मिला रही हूँ वाकई। थैंक यू। अरे सॉरी, वो शायद बहुत ज़्यादा कॉलर्स होते हैं इसलिए बात नहीं हो पाती। अच्छा जी, सो क्या पूछना है आपको मिसेस सरफराज? मेहमान भी इतने अच्छे आए हुए हैं, काबिल एहतराम मेहमान आए हुए हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, दोनों ही हर्बलस से मेरी रिक्वेस्ट है कि 18 साल की मेरी बेटी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वीक भी हैं और वैसे माशाल्लाह पढ़ाई वगैरह में
सेट हैं, पोजीशन होल्डर रही हैं। माशाल्लाह। लेकिन ये कि उनकी ग्रोथ बड़ी स्लो रही है मैम, और वो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि 18 साल के बाद हाइट कुछ निकल सकती है बच्ची की? अच्छा, हाइट नहीं हो रही है। जी। ओके, आपकी आपके हस्बैंड की हाइट कैसी है, ठीक है? हाँ ठीक है, मीडियम साइज। ओके, ये दूध वगैरह खुराक ठीक लेती हैं? हाँ लेती तो ठीक है, मतलब सही लेती हैं, जो घर में ओके। खाना बनता है वो लेती हैं, लेकिन वो मतलब हाइट जो है ना कम है ठीक है, उनकी, और ओके। 18 साल एज हो चुकी है। ऑल 18 साल राइट, के हम बाद डिस्कस करते हैं ऑन एयर। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? जी, मैं लाहौर से सबा बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सबा। हाँ जी, कहिए। मुझे रानी आपसे से एक क्वेश्चन करना था अपने हेयर के मुतालिक। जी। मेरे बाल में जो फीमेल पेशेंट की जो बॉल्डनेस होती है वो हो रही है, और दूसरा डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसी टिप मुझे बता दें कि जिससे मेरे बालों की जो रीग्रोथ भी हो सकती है और बाल मेरे थिक भी हो जाए। अच्छा, ओके। वैसे अभी बालों की ग्रोथ के लिए और डेंड्रफ के लिए बताया था, लेकिन हम फिर रिपीट कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी रानी आप। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं पहली वाली बच्ची जिसको फुलबेरी हो गई है या इसको कैल्शियम छीप, की हाँ, कमी। कैल्शियम की कमी, इसको छीप भी बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं? छीप। छीप। हाँ, जो वाइट स्पॉट्स। CHIP, जी जी। अच्छा, हाँ, ओके। CHEEP, छीप ओके, भी बोलते छीप। हैं कि हल्का हल्का सा कलर फेड हो जाता है एक जगह से। ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए ये कि सरसों का, आजकल सरसों का हमारा साग का वो है, तो सरसों का तेल खालिस, ठीक है। सरसों का तेल आप खालिस ले लें, और इसके अंदर सरसों का तेल खालिस लेकर उसमें अर्क़े गुलाब मिला लें। और अच्छा। अपने पास जिस तरह हम ग्लिसरीन मिला कर रखते हैं अर्क़े गुलाब में, बिल्कुल इसको मिला लें, और दिन में कई बार अपने चेहरे पर उस अर्क़े गुलाब मिले हुए तेल का मसाज करें। अच्छा, दिन में ओके, कई नीचे बार इस तरह हाँ, से आप इस तरह राउंड। सर्कल अच्छा, मूवमेंट में ओके। इस तरह वो लगाएं और छोड़ दें, लगाएं और छोड़ दें, दिन में कई बार। विद इन वीक इंशाअल्लाह ताला उनकी स्किन की ये डिस्कलरेशन खत्म हो जाएगी। जबरदस्त। सरसों का तेल और अर्के गुलाब, ये दो चीजें आपके इस डिस्कलरेशन को स्लोली ग्रेजुअली जो है वो ठीक करना शुरू कर देंगे। ऐसा बेहतरीन इलाज है सरसों का तेल, खालिस सरसों का तेल स्किन की बेशुमार बीमारियों का बेहतरीन इलाज है, बहुत ही आसान। क्योंकि सरसों के तेल में विटामिन सी कसरत के साथ मौजूद है, और वही हमारी स्किन की बेहतरी का सबब बनता है। थोड़ा सा ग्रीसी होता है, बट इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। शाह साहब, 18 साल की उम्र में कद बढ़ सकता है? क्यों नहीं बढ़ सकता? कैसे बढ़ेगा? 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है। ओके, ऑल थोड़ी राइट। सी मेहनत करनी होगी। वो क्या? और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जैसे लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। ठीक ये है। एक्सरसाइज करनी है। और एक छोटी सी रेमेडी है, इसमें आपने लेना है सिंघाड़ा 100 ग्राम, ओके। मिश्री 100 ग्राम, एक बीज आते हैं हालों के नाम से, क्या? हालों? हालों के नाम से, उसके दरख्त की जड़ लेनी है, पंसारी से मिल जाती है, उसे हालों की जड़ कहते हैं, वो 20 ग्राम। ओके। सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, हालों की जड़ 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, एक गिलास दूध या पानी से। ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना 3 महीने तक। एक तो उनके जो वेट है वो भी बेहतर हो जाएगा, हाइट भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी वालदा की बात आपने सुनी नहीं। वो ये कह रही है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस तरह उसको 18 साल में लगना चाहिए वैसे नहीं लग रही है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ेंगी, दुआएं देंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और रानी आपा ने भी कुछ रेमेडी और शेयर करनी है कद के हवाले से कुछ। जी, ब्रेक जी, ले जी, लूं? जी। पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और रेमेडीज़ होंगी। और आज हम बात कर रहे हैं सरसों जो है उसके बहुत ज़्यादा, चाहे उसका ऑयल हो या सरसों का ये जो लीफ होते हैं जिसका हम साग बनाते हैं, ये भी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और चाहे मौसम किस रात हो या इस मौसम में मौजूद ख़ास जो कुदरत की तरफ से नेमतें और तोहफे मिले होते हैं हमें फल फ्रूट सब्ज़ी की शक्ल में, इनके फ़ायदे उस पर आज हम बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे सरसों का साग और मकई की रोटी का बड़ा ख़ास एक कॉम्बिनेशन भी होता है, बट कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो भी शाह साहब आपको बताएंगे। सो शाह साहब आज आप क्या रेमेडीज़ लेकर आए? आज हम एक ऐसी रेमेडी लेकर आए हैं कि आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे इतनी अल्लाह से उम्मीद है कि आप 5 साल रिवर्स हो जाएंगे। अरे वाह ज़बरदस्त, सदा यानी जवान आप किस तरह 5 नजर आ साल सकते हैं। बड़ी 5 साल बात पीछे चले बड़ी जाएंगे। बात कर रहे हैं शाह साहब हैं। चलें और बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए और बहुत सारी दुआओं के साथ आप हमें याद करेंगे। ओके। और वो भी मकई के आटे से। मकई के आटे से, ऑल जी, जी। राइट। कैसे बनेगा ये? जी हाँ बिल्कुल, देखिए मकई का आटा ये है, ठीक है, इसका हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ओके, 1 चाय वाला चम्मच चाय वाला मकई चम्मच। का आटा, ठीक है। 1 चाय वाला चम्मच समंदरी झाग। समंदरी झाग, जी हाँ। ओके। ये सिपियाँ होती हैं, पंसारी के पास बहुत मिल जाती हैं। ये समंदर वाली, अच्छा इसका पाउडर मिलता है? जी इसका पाउडर भी मिल जाता है। ये इसका ओके। पाउडर है। ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। अच्छा अच्छा, और- सीपी के भी फायदे हैं रानिया बहुत का? बहुत ज्यादा जी। फायदे हैं। जबरदस्त। अपन ये अनार के फूल हैं और देखें मेरी खूबसूरती और अनार के फूलों की खूबसूरती काफी ये मिलती अनार जुलती के है। फूल इस पे नाराज भी हो सकते हैं, वैसे बुरा मान जाएंगे अगर वो तो फिर वो अगर इस किसी अनार के दरख्त के सामने शाह साहब होते तो हाँ, हाँ। कहता अब मैंने फल ही नहीं देना, नहीं, नाराजगी में वो ये भी मैंने कह सकता अनार है। के जितने बेनिफिट्स देखिए बताए हैं, जानदार हैं अनार, दरख्त जानदार अनार होते मुझसे हैं, बड़ा खुश है। महसूस करते हैं वो दुख को तकलीफ को। क्यों रानी आपा? बिल्कुल आप मेरी महसूस बात को करते सेकंड करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। रानी आपा कह रही है मैं थर्ड भी करूंगी तुम्हारी बात को। अच्छा जी आप शाह भी साहब, सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रही हैं। ये था अरे अरे डिप्लोमेटिक देखो स्पीड आपकी बात ना मुझे नाराज कर रही है ना आपको नाराज कर कितनी रही है। प्यारी बात है। अच्छा जी शाह साहब, ये अनार के फूलों का पाउडर ठीक है। ये भी हमने लिया 1 चाय वाला मकई चम्मच। का पाउडर, जी मकई का आटा 1 टीस्पून, 1 फिर टीस्पून। आपने ली समंदरी झाग, समंदरी वो झाग। भी 1 टीस्पून, बिल्कुल। फिर ये जो सीपियों का पाउडर है ये ये भी भी 1 टीस्पून, और उसके बाद अब आपने ये अनार के फूलों का पाउडर वो इस्तेमाल 1 किया, टीस्पून। ये हमने लेके ऐसे देखें मिक्स कर लिया ठीक है। और इसको हम अर्के गुलाब, ये पड़ा हुआ ठीक है। आपके पास? इस पे मिक्स करेंगे। जी जी। और अर्के आप- गुलाब में अगर अर्के गुलाब ना हो आप दूध में मिला लें, दूध ना हो आप खीरे के पेस्ट में मिला लें, ऑल राइट, मिक्स करके अपने पूरे फेस पे या गर्दन तक पे लगा लें। जबरदस्त। एक 15 मिनट लगा रहने दें। हाँ। 15 मिनट के बाद आप पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। शाह कोशिश साहब करें आपने रब बोला है करने की। 5 साल बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल। एक बात अगर आप सना किसी कहना पार्टी में चाहूंगी जा रहे हैं कि ये जो रेमेडी शाह साहब ने बताई कि मकई का आटा, मकई का तेल भी निकाला जाता है, इसलिए ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होगी। ठीक है। क्योंकि इससे इसको लगाने से ड्राइनेस नहीं आएगी। और अच्छा मकई तो वो का एक तेल भी अच्छा जी, मॉइस्चर जो है ना वो भी बहुत आपको स्किन ज्यादा को मिलेगा। फायदेमंद है तो ये मकई। लगाने के बाद आपने थोड़ी देर छोड़ देना, उसके बाद हल्का से इसको वेट करके रब करें, देन वॉश योर फेस। ये सिंपल इसका बिल्कुल तरीका है। बिल्कुल रब करके फिर आप धो लें। आप देखिएगा आपकी स्किन थोड़ी सी लिफ्ट हुई होगी पहली बार के इस्तेमाल से, और ये कुछ अरसा कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। लगाने अगर किसी शाह पार्टी साहब में जा जैसी रहे तो हैं नहीं, मेरे जैसी हो जाएगी। ओके देखिए, आजमाइश शर्त है, आपको इसको आजमाना पड़ेगा और इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा रानिया पर जिस तरह से अगर हम कराची की बात करें तो हम यहाँ पर अगर हम पालक या किसी और हरी सब्जी पत्तों वाली सब्जियों का जिक्र करते हैं, लेकिन पंजाब का कहते हैं पानी का भी फ़र्क है, कराची जी, में जी, तो बिल्कुल है। जायके में बड़ा फ़र्क आ जाता है सब्जी का। तो वो साग जो यहाँ पर यहाँ के पानी में मतलब उगाया जाता है उसका जायका बड़ा डिफरेंट होता है, और पंजाब के जो साग है उसका बड़ा अलग होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा फर्क होता है पानी का। वहाँ का पानी चूंकि मीठा है तो वहाँ के पानी, वहाँ का जो भी साग या जो भी सब्जी होगी उस पर मिठास का आंसर तो ज्यादा होगा, और change यहाँ होता का है थोड़ा flavor। सा खारा होता है, लेकिन पकाने का तरीका होता है फायदेमंद बहुत ज्यादा है। अभी एक सवाल आया था कि मेरी बच्ची की ग्रोथ के मुतालिक, तो सरसों के साग से मुतालिक बताती चलूँ कि सरसों का साग जैसा कि सभी जानते हैं उसमें विटामिन है, आयरन जी। है, और सबसे बड़ी आयरन आयरन के साथ मैग्नीशियम भी है उसमें। हाँ, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, बेशुमार चीज़ें उसमें मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ ये भी आपको बताती चलूँ कि सरसों का साग गोश्त का नेमुल बदल है। प्रोटीन भी। इतना सरसों हाई का प्रोटीन साग होता है। दूध का नेमुल बदल है। Right. जो लोग यानी गोश्त ना खाना चाहें और दूध ना पीना चाहें तो वो सरसों का साग खाएं, वो उतना ही
फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ के लिए, कद बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कमज़ोर बच्चों को तवाना करने के लिए अगर सरसों का साग थोड़ा सा रोज़ खिलाया जाए एज ग़िज़ा तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और एक बीमारी है अठरा की बीमारी, जिससे अठरा? जी, ये क्या उससे- होती है? अठरा की बीमारी होती है कि बच्चे पेट से इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि वो जी नहीं पाते हैं। अच्छा, तो ओके। उन माओं के लिए भी सरसों का साग बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। All right, तो अगर ये- वो थोड़ा सा, लेकिन हर चीज़ को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करें कि ठीक है। रोज़ाना अगर वो आपा जी 9 एक बात महीने मैं जोर- थोड़ा सा आगे बढ़ा लूंगा, हाँ। थोड़ी सी तकलीफ दे रहा हूँ जी, कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं, यूरिक एसिड, हाँ। यूरिया, क्रेटिनाइन या डायलिसिस के, तो ये पेशेंट या पथरी के पेशेंट्स हुए, ये साग, पालक, मेथी, टमाटर ये इस्तेमाल ना करें। क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और ये फिर इसको हजम करने के लिए थोड़ी हाई प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपने अवॉइड करना है। जैसे शाह साहब ने अच्छी बात मेंशन और की। एक- रानिया भाई, कॉलर काफ़ी देर से जी, होल्ड जी, पे एक साग की क्यों- बात भी हम और हाँ, फिर हम बताएंगे। और जी, बात जी। करेंगे डेफिनेटली। कॉलर्स के बगैर तो ये मेरा शो ही नामुकम्मल है ना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सरसीम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। आपसे पूछना ये था, रानी आपा से या आशा साहब से हाँ जी। पूछ के बताएं कि ना मुझे कच्चे चावल खाने की आदत है, तो ये हाय। कैसे खत्म होगी? अच्छा, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उस आवाज से इरिटेट होते हैं? इस अच्छा, ऐसा सवाल मुझसे किसी ने किया भी था। है मुझसे है ना, है ना फरशीद? है लोग ना। कहते होंगे ना, ये तुम क्या आवाजें निकालती रहती हो, कितने इरिटेट। आप खुद इरिटेट होती हैं इससे? हाँ जी, है ना? आवाज़ तो आती है ना कानों में। और ये पता है सख्त सेहत के लिए नाकिस है, खून रहा ही नहीं मेरे में, अब वो खून चूसते जा रहे हैं। ओके, चले हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप में एक आदत है और आप ख्वाहिश करती हैं कि उस आदत को तब्दील किया जाए। शाह साहब, जब आपके पास ये सवाल आया कि मैं कच्चे चावल खाती हूँ, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने इनसे ये कहा था, ये एक आदत है, हाँ, आदत को दवाइयों से किस तरह हटाएंगे, फिर सोचने वाली बात है ना। अब अपनी ये साइको एक प्रॉब्लम होती है, आपकी नफ्सियात है ये। आप बाज़ लोग मिट्टी खाते हैं, बाज़ लोग ये चीज़ें, देखिए कच्चे चावल ना खाएं, उसको पका के खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, उसमें जायका भी बनेगा, आपका बिरयानी भी बन जाएगी। लेकिन आप एक बीज आते होते हैं, मगज कमल गट्टा, मगज कमल गट्टा। ये ओके, जो लोग मिट्टी खाते हैं, कच्चे चावल खाते हैं, हाँ। हर चीज उठा के खा रहे होते कुछ हैं। लोगों को आदत बाज़ लोग होती है। कागज खाते हैं, क्या खाते ऐसे हैं? भी कागज भी खाते हैं। सीरियसली हाँ शाह हाँ, साहब? आए मेरे पास, तो ये उनके लिए भी बेहतर है। मगज कमल क्या गट्टा, क्या इसको खाते तोड़ हैं आप के लोग? इसके अंदर का मगज पाउडर बनाएं, एक टाइम एक चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करें। ये इसमें ये होती है कि जो आपकी जो इस तरह की स्मेल craving होती है, जो होती है। आपको खींचती है अपनी तरफ, ये चीजें आपकी खत्म हो जाती ऑल राइट। वैसे साइकोलॉजिकली जब आप सोच Psychologically। लेते हैं ना कि कोई चीज़ आपने नहीं करनी, आप उसके कोई ऑल्टरनेट ढूंढें। जिस तरह कोई सौंफ हो गई या कोई और ऐसी चीज़ होगी जो आप चबा लें, ताकि मगज वो धनिया वाली- खाएं आप। मगज नहीं, मैं धनिया। आपको जी बताऊं रानी कि आपा। इस किस्म की कोई भी आदत जिससे कोई भी छुटकारा पाना चाहे, वो अपनी कुव्वत इरादी से पा सकता है। सही। कि आप ये तहिया कर लीजिए, चावल आए, आपका दिल चाहा, आप चली भी गई, आप सोचेंगे मुझे नहीं खाना। ऐसी तमाम आदत अपनी कुव्वत इरादी से ख़त्म होती हैं, मेरे मशवरे या किसी के मशवरे से। क्योंकि इंसान के अंदर एक और इंसान है जो आपकी इस कुव्वत इरादी का जब आप अज़्म मुसम्मम कर लेंगी, तो आप यकीन कीजिए कि आप 3 दिन के अंदर अपनी आदत छोड़ देंगी। ज़बरदस्त। और मैंने अपने घर के, अपने ख़ानदान के बहुत से लोगों की बहुत बुरी आदतें छुड़वाई हैं, उनकी अपनी क़ुव्वत इरादी को मजबूत करने से। मैं उनको बताती हूँ कि देखो, मेरा चेहरा अपने सामने रखो, या 2-3 दिन के लिए मेरे सामने, कि सब में होती हैं बुरी आदतें। कोई इजहार करता है, कोई नहीं करता। लेकिन अच्छी बात नेल ये है- काटने की आदत हर एक को है, Exactly, नेल nail बाइटिंग biting की। की। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके नेल खत्म हो गए, यहाँ पे जी, गोश्त रह गया। bleeding हो रही होती है। मैंने उनकी आदतें छुड़वाई हैं। मेरी अपनी बेटी चावल खाती थी, मैंने उसकी आदत छुड़वाई है। अच्छा, मतलब अब देखिए, अपने घर से इब्तिदा कीजिए। जब मेरे अंदर मेरी बात में उस वक्त तक वजन नहीं होगा जब तक मैंने उस पर खुद अमल ना किया। राइट। अच्छा शाह साहब, आप जब आपके घर में पकता है सरसों का साग, तो फिर आप उसके साथ क्या, कुछ लोग चावल की रोटी बनाते हैं, कुछ लोग मकई की रोटी बनाते हैं, मकई की रोटी आपके घर होती में है, मकई की क्योंकि रोटी? मेरी वाइफ का बिलोंग पेशावर से, ओके। वहाँ पे बहुत साग होते हैं। अब साग की भी कई किस्में, तारा मीरे का साग तारे है, मीरे का साग सरसों भी का होता है। साग है, और पालक भी एक साग है। जी। ठीक है ना। तो अब जब भी ये चीज़ें जब ये पकाते हैं, मैं तो बहुत कम खाता हूँ क्योंकि मैं अक्सर लेट आता हूँ घर पे ना, तो मैं बाहर ही खाना खाता हूँ, कभी घर पे खाता हूँ। तो बहुत जब बुरी मैं बात उनसे है पूछता वैसे। होता हूँ
कि हाँ आज क्या बना हुआ, तो वो यही कहती है आज हमने साग बनाई, आज हमने, यानी एक दो किस्म के वो डिशें ज़रूर बनाती है। मिल्क मिक्स करके भी जो है ना वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बनाया जाता है। और वो लेकिन जो अगर हमें कोई कहना कि आम रोटी की आटे से, जैसे आटा है, गंदम का आटा है, इसकी रोटी बन जाती है, लेकिन जो मकई के आटे की रोटी बनाते हैं वो फनकारी होती वो है। मुश्किल से बनती है, थोड़ी आती है, काफी बहुत मुश्किल से बनती है वो हो गई, या और इस तरह की जो मुख्तलिफ, गंदम की सबसे आसानी से बन जाती है, अदरवाइज बाकी जो है उनकी बाइंडिंग बड़ी मुश्किल होती है। सो आज टाइम खत्म है, अदरवाइज हल्की सी रेमेडी शेयर करना चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम। आई एम सो पालक सॉरी। के मुतालिक बताऊंगी हाँ जी। कि पालक खाने वालों को गर्मियों के में ज्यादा इस्तेमाल करें, पसीना जिन लोगों को ज्यादा आता है वो ओके, स्टॉप हो ऑल राइट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।